कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं हूँ सदफ फवाद और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अम्मी की रेसिपीज। तो देखते हैं आज हमारे किचन में क्या बन रहा है। अम्मी की रेसिपीज में आज हम बना रहे हैं अल्बेक स्टाइल फ्राइड चिकन, जो बहुत मज़े की होती है और बाकी फ्राइड चिकन से बहुत डिफरेंट होती है। वो इसलिए कि इसके अंदर जो आपको ये रेड सॉस नज़र आ रहा है, ये इसको बाकी फ्राइड चिकन से बहुत डिफरेंट बनाता है। तो चले अपनी रेसिपी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैंने यहाँ पे ली है एक होल चिकन है, जिसको मैंने 8 से 10 पीसेस में कटवा लिया था और वो स्किन के साथ है। 2 खाने के चमचे हैं चिली गार्लिक सॉस, आप चाहें तो चिली सॉस भी यूज कर सकते हैं। हॉट सॉस 1/4 कप, लाल मिर्च का पाउडर आधा चाय का चमचा, पेपरिका पाउडर आधा चाय का चमचा। इन चारों चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अगर आप चिली गार्लिक सॉस यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप इसके जो बीज हैं इसमें मिर्चों के, वो इसमें से निकाल दीजिए या फिर इनको पीस लीजिए, ताकि जब हम इसको मीट इंजेक्टर में भरें सॉस को तो ये बीज उसमें फंसे नहीं। तो ये है मीट इंजेक्टर। आप चाहें तो इसकी जगह पे मोटी वाली सिरिंज भी यूज़ कर सकते हैं और इस सॉस को हम इस मीट इंजेक्टर में भर देंगे। आप इसकी सुई भी देख सकते हैं कि इसमें बड़ा सा सुराख है, जो इस सॉस को चिकन के अंदर फिल करने में हमारी मदद करेगी। अब चिकन का एक एक पीस उठाते जाइए और फिर उसके अंदर इस मीट इंजेक्टर की मदद से इस सॉस को भर दीजिए। इतना भर दीजिए कि थोड़ा सा सॉस जब बाहर आने लगे तो इसका मतलब है कि सॉस अच्छी तरह से चिकन के अंदर चला गया है। और बिल्कुल बोन के यानी कि हड्डी के करीब इस मीट इंजेक्टर को डालिए, क्योंकि अगर आप गोश्त में डायरेक्ट डालेंगे तो उसमें जो है वो अच्छी तरह से सॉस नहीं जाएगा। आप चाहें तो अगर आपको स्किन के साथ चिकन पसंद नहीं है तो आप जो है बटर स्किन की ले सकते हैं, लेकिन स्किन के साथ वाली चिकन ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। और देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी तरह से इसके अंदर सॉस भर गया है कि चिकन हमें थोड़ी सी फूली हुई नज़र आ रही है यहाँ पे। और इसी तरह से पूरी चिकन के अंदर इस तरह से हम सॉस को भर देंगे। फिर उसके बाद इसका सेकंड स्टेप ये होगा कि मैंने यहाँ पे लिया है 1 खाने का चमचा लाल मिर्च का पाउडर है, गार्लिक पाउडर है आधा खाने का चमचा, सौंठ है 1/4 चाय का चमचा और राई दाना पिसा हुआ है आधा खाने का चमचा और टाटरी 1/4 चाय का चमचा। नमक आप हस्बे जायका ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे आधा चाय का चमचा लिया है। इन तमाम मसालों को हम चिकन के ऊपर डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको चिकन के ऊपर लगा देंगे और फिर इसको कवर करके चिकन को 5 से 6 घंटे के लिए मैरिनेट कर लेंगे, या फिर आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं, इससे भी इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। फिर उसके बाद यहाँ पे थर्ड स्टेप होगा कि हम इसकी कोटिंग तैयार करेंगे। 3 कप हमें चाहिए होगा मैदा, आधा चाय का चमचा नमक और 1/4 चाय का चमचा गार्लिक पाउडर, और इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद चिकन के पीसेस को इस मैदे में डालेंगे और 2 से 3 मिनट कम से कम हम इस पे इसकी कोटिंग करेंगे और इसको मुस्तकिल पलटते रहेंगे ताकि ये मैदा अच्छी तरह से इन चिकन के पीसेस पे लग जाए। फिर उसके बाद एक ठंडे पानी में हम इस चिकन के पीस को सीधा सीधा डालेंगे और फिर उसके बाद निकाल लेके 10 सेकंड के लिए हम इसके अंदर डालेंगे और आप देखें कोई मैरिनेशन इस पानी में नहीं निकलेगी इसकी। और फिर हम इसको दोबारा से मैदे के अंदर डाल देंगे और मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए मैदे की कोटिंग इन चिकन के पीसेस पे करेंगे।
बहुत अच्छी तरह से इस मैदे की कोटिंग हम करेंगे चिकन के ऊपर, और इस तरीके से कोटिंग करने से बहुत ही क्रिस्पी चिकन बनती है, बहुत अच्छे फ्लेक्स बनते हैं इसके ऊपर। फिर इसके बाद ऑयल को गरम कर लीजिए मीडियम हीट पे, और इसमें चिकन के पीसेस को डाल के फ्राई कर लीजिए। हम 8 से 10 मिनट तक इन चिकन के पीसेस को फ्राई करेंगे और बीच में हम इनको पलटते भी रहेंगे। चिकन को बीच में पलटते रहिए ताकि ये अच्छी तरह से चारों तरफ से क्रिस्पी हो जाए। और जब चिकन अच्छी तरह से तैयार हो जाए, पक जाए, ये क्रिस्पी हो जाए, तो फिर इसको किसी पेपर पे या किसी रैक पे निकाल लीजिए, जो ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। और बस हमारी मज़ेदार सी अलबेक फ्राइड चिकन तैयार है। इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत डिफरेंट फ्लेवर होता है इसका। और इसके साथ जो हमने वाइट सॉस यहाँ पे सर्व किया है, गार्लिक सॉस, उसकी रेसिपी भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में आपसे दोबारा से मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। अम्मी यम्मी है, अम्मी मम्मी है, अम्मी मम्मी है।